हेलो बच्चों, मैं अंजुम उरांव अपने यूट्यूब चैनल हिंदी अध्ययन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से अग्निपथ कविता को पढ़ेंगे। अग्निपथ कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि हम सभी को प्रेरणा देते हैं कि हमारा जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है और इस संघर्षों से भरे जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। वैसे तो ये कविता बहुत ही छोटी सी है, परंतु इसमें जो कवि ने संदेश दिया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। अग्निपथ वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि कहते हैं कि यह जो हमारा जीवन है यह संघर्षों से भरा हुआ, कठिनाइयों से भरा है। इसलिए यह जीवन जो है वो अग्निपथ के समान है। जिस प्रकार आग से भरे हुए रास्ते पे चलना अत्यंत कठिन है, वैसे ही ये हमारा जो जीवन है ये संघर्षों से भरा हुआ है। इसलिए कवि इसे अग्निपथ कहते हैं। कवि कहते हैं कि हमें इस जीवन में हमारे सामने जितने भी संघर्ष आए, जितने भी कठिनाइयाँ आए, इन सब का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर, अपने कर्म की ओर आगे बढ़ते चले जाना है। कहते हैं कवि, वृक्ष हो भले खड़े। यहाँ पे वृक्ष उन लोगों को कहा गया है जो जब हमारा जो जीवन है, संघर्षों भरा जो हमारा जीवन है, इस रास्ते पर हमें कई ऐसे मित्र, ऐसे सगे संबंधी मिल जाएंगे जो हमारी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हमें सुख सुविधा प्रदान करेंगे। लेकिन कभी कहते हैं कि वृक्ष भले, बड़े वे लोग हमारे सामने खड़े हैं हमारी मदद के लिए, लेकिन एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत, अर्थात हमें उनसे थोड़ी सी भी मदद नहीं मांगनी है। भले वो हमारे सामने खड़े हैं हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हमें उनसे मदद नहीं लेनी है। हमें अकेले ही इस रास्ते पर चलना है, अकेले ही इस संघर्ष भरे रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी। क्योंकि अगर हम एक बार उनसे मदद ले लेते हैं तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए कभी कहते हैं कि हमें उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अकेले ही इस रास्ते पर चलते हुए, संघर्ष भरे रास्ते पर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते जाना है। चलिए आगे कभी लिखते हैं, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कभी कहते हैं कि इस रास्ते पर हमें कभी थकना नहीं, हमें शपथ लेना है कि हम कभी भी इस रास्ते पे ना कभी थकेंगे ना कभी रुकेंगे। इस संघर्ष भरे जीवन में हमें आगे बढ़ते रहना है अपने लक्ष्य की तरफ, और हमें पीछे मुड़कर भी, तू ना मुड़ेगा कभी, और हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि हमने आगे क्या छोड़ कर आया है, क्या किया है हमने। हमें बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। आगे कभी लिखते हैं, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कभी कहते हैं कि यह जो संसार है, यह जो धरती है, इस पे सबसे सुंदर दृश्य वह दृश्य है जिसमें जो मनुष्य है वह खून पसीने से लथपथ, यानी कि मेहनत से जो मनुष्य काम कर रहा है, जो मनुष्य अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, वो दृश्य सबसे सुंदर दृश्य है। कह रहे हैं यह महान दृश्य है, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है जिसमें मनुष्य जो है अपने कर्म के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा आगे बढ़ रहा है। उसमें चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयाँ हो का सामना करना पड़ रहा है, वे पसीने से लथपथ है, वे किसी भी अश्रु बह रहे हैं, लेकिन वह फिर भी अपने पथ की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे। ये दृश्य बहुत ही सुंदर है। चल रहा मनुष्य है, मनुष्य हमेशा आगे बढ़ते जा रहा है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर है। अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ। कहते हैं कि अश्रु यानी कि जैसे कि कुछ कठिनाइयाँ सहते हुए लोगों के आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्वेत यानी कि पसीने से, रक्त से, खून से, यानी खून पसीने से लथपथ हैं, यानी कि मेहनत कर रहे हैं वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो ये जो रास्ता है यही अग्निपथ है। और कभी बार बार इस कविता में यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए हमेशा
कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो हमें इन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, अपना कर्म करते हुए रहना है और इसी तरह से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हम सबके जीवन में एक ना एक लक्ष्य ज़रूर है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अपने जीवन के संघर्षों का, कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर हो। धन्यवाद।